हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो किस प्रकार का होगा फ्रेंड्स प्रश्न पत्र, मैं आपको वो जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके पहले आप सारी जानकारी देखिए। आप जिस भी विषय से हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप देखिए, आपके विषय में आपका जो भी विषय होगा उसके बारे में पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अवधि 2.5 घंटे होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे। एक विकल्प सही होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग आ, भाग बा। भाग आ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग बा शामिल विषय में किसी एक विषय का चयन करना होगा। सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे सभी में। भाग आ में सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न, सामान्य ज्ञान समसमय घटनाक्रम तार्किक व आंकिक योग्यता 7 प्रश्न, पेडागोजी के 10 प्रश्न, टोटल मिलाकर के 30 प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। बाकी 120 प्रश्न आपके भाषा से संबंधित होंगे। हिंदी भाषा 120 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा 120 प्रश्न, संस्कृत भाषा 120 प्रश्न, उर्दू 120, गणित 120, भौतिक 120, जीव विज्ञान 120, रसायन विज्ञान 120, गृह विज्ञान 120, वाणिज्य 120, इतिहास 120, भूगोल 120, राजनीति 120, अर्थशास्त्र 120, कृषि 120, समाजशास्त्र 120। इन सभी के 120 प्रश्न इस प्रकार से आएंगे। विषय वस्तु का स्तर इस प्रकार से होगा, यानी कि प्रश्न पत्र के समान ज्ञान, समसमय घटनाक्रम, तार्किक आंकिक योग्यता, पेडागोजी विषय वस्तु स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी अंग्रेजी विषय वस्तु हायर सेकेंडरी स्कूल के समकक्ष होगा। प्रश्न पत्र विषय वस्तु स्नातकोत्तर स्तर के समकक्ष होगा। इसमें 9वीं 10वीं के प्रचलित विषय वस्तु को इनका कठिनाई स्तर संबंधित लिंकेज स्नातकोत्तर के माध्यम से होगा। प्रश्न पत्र समस्या समाधान पेडागोजी समझ की आधारित होंगे। आयुक्त लोक शिक्षण संचालय। तो ये रहेंगे हिंदी का भाग आ। आप देख सकते हैं ये दिया गया है। विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि ये हिंदी में रहने वाले हैं। समान अंग्रेजी में वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रोहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, आइडम्स एंड फॉर्म्स। बाकी सामान्य ज्ञान में ये रहेंगे, आप देख सकते हैं। तार्किक योग्यता आप देख सकते हैं, पॉज करके आप देख लीजिएगा। पेडागोजी के ये मुद्दे रहने वाले हैं। पाठ्यचर्य, अर्थ सिद्धांत, संगठन दृष्टिकोण, योजना अनुदेशन। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये कॉमन रहेंगे। यहाँ तक ये सभी कॉमन रहेंगे कैरिकुलम से तक। फिर इसके बाद आएंगे 120 प्रश्न हिंदी के। हिंदी के 120 प्रश्न आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो आप देख पा रहे हैं ये रहेंगे हिंदी के। तो हिंदी के आप देख सकते हैं 120 प्रश्न यहाँ से हिंदी के आएंगे। इसके बाद आप इंग्लिश का, ये इंग्लिश का सिलेबस है। यूज ऑफ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब्स, मॉडल, एडवर्ब, टेंस, फिनाइट, नॉन फिनाइट, क्लाउज, डिटरमिनेक्स, परफेक्ट, सफेक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी, अपोजिट, सेंटेंस, वर्ड सब्सक्रिप्शन, होमोसेंस, रीडिंग, कॉम्प्रोहेंसिव, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग। पार्ट बी में इस टाइप से आएगा। बाकी ये देख सकते हैं संस्कृत आ चुकी है। संस्कृत में रहेगा व्याकरण, शब्द, राम, कवि, भानु, लता, पितृ, नदी, वधु, मात्र, फल, वारी, आत्मन, भवत, भगवत, मनस, विध्वस, पयस, सर्व, तद, एतद, यत, इदम, अस्मद, युष्मद। समास में सभी नग तत्पुरुष सहित। संधि तीनों स्वर, व्यंजन, विसर्ग, प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, टाप, डीस, तद्धित में अड़, ढक, मतोप, इत, तल, ठक, कृत्वा, ल्युप, तमुन, कित, कितवतु, सत, सनज, तब्यत, अनियर। धातु प्रत्यय 5 लकारों में
आत्मनेपद, परस्मय पद। बाकी वेद वेदांग उपनिषद समान परिचय, रामायण महाभारत का समान परिचय। बाकी ये संस्कृत में देख सकते हैं आप, अलंकारों का भी रहेगा, छंद का भी रहेगा, रसों का रहेगा ये यहाँ पर। फिर उर्दू का आप देख सकते हैं, उर्दू के बारे में ये सभी। फिर गणित का आ गया, गणित में अंक गणित, संख्याएं, बीज गणित, रेखीय असमिका, संबंध फलन, सारणिक आव्यूह, ज्यामिति, निर्देशांक, सदिश, सदिश राशि, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, गणितीय विवेचन, अनुक्रम श्रेणी, मूल संख्या, अवकलन समाकलन, कैलकुलस, उच्चकलन, अवकलन समीकरण। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गणित के लिए दिया गया है, ये पूरा गणित वालों के लिए दिया है फ्रेंड्स। तो ये गणित का इसमें समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट दिखाने जा रहा हूँ। गणित के बाद आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक का आप देख लीजिए, ये भौतिक विज्ञान में आएगा, 120 नंबर का इससे पूछा जाएगा। ये भौतिक विज्ञान के लिए सभी चीज़ें आपको करना है। भौतिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब भौतिक के बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट में जाना, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं जैव जगत का विविधता। बाकी आप देख सकते हैं सारी पूरी जीव विज्ञान आप देख सकते हैं, वहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये सारी जीव विज्ञान से संबंधित पूछा जाएगा। तो ये जीव विज्ञान का पूरा सिलेबस बायोलॉजी में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप आ जाते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देख सकते हैं आप, ये रसायन विज्ञान की सारी, ये रसायन विज्ञान आपके सामने आ चुकी है। ये है रसायन विज्ञान का पूरा, पॉज करके आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री के बाद आप आते हैं गृह विज्ञान। अब गृह विज्ञान के आप देख सकते हैं आपके सामने सभी, ये गृह विज्ञान की सभी चीज़ें हैं। इसके बाद वाणिज्य विषय का देख सकते हैं, वाणिज्य से संबंधित आप देख सकते हैं। वाणिज्य विषय में ये व्यवसाय परिचय, व्यावसायिक संगठन के रूप, व्यवसाय स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, ये पूरा वाणिज्य विषय से जिनको शिक्षक बनना है वर्ग 1 में, उनके लिए पूरा कॉमर्स का ये हो जाता है। इसके बाद इतिहास, जिनका इतिहास में चयन होगा उनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप देख सकते, पॉज करके देख लीजिएगा, मैं सभी का बताते जा रहा हूँ ये सारे। फिर इसके बाद भूगोल आ जाता है। भूगोल अगर आपने किया है तो भूगोल में ये सारे जैवमंडल, जलमंडल, आर्थिक भूगोल, इस टाइप से चीज़ें आ जाती हैं और इस टाइप से भूगोल ख़त्म हो जाता है। भूगोल के बाद आप आ जाते हैं राजनीति विज्ञान। सॉरी, राजनीति विज्ञान में ये हैं सभी, ये राजनीति विज्ञान के सभी हैं। राजनीति के बाद फिर आ जाते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के सभी, ये अर्थशास्त्र में जिनने किया है ये उनके लिए है। जैसे ही अर्थशास्त्र के बाद कृषि आ जाती है। अब कृषि में आप देख पाएंगे ये कृषि संबंधित सभी हैं, ये कृषि। और यहाँ पर कृषि के बाद एक और सब्जेक्ट समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र से संबंधित आ जाता है। तो ये समाजशास्त्र अब ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सोशोलॉजी ये ख़त्म हो जाता है। अब ये देख सकते हैं आप, गणित में सह विषय ये माने जाते हैं और रसायन शास्त्र में ये माने जाते हैं। केमिस्ट्री, अप्लाइड और सह विषय ये माने जाएंगे। अप्लाइड केमिस्ट्री ये सह विषय में आएंगे, जीव विज्ञान के इस टाइप के आएंगे। बायोलॉजी में ये आ जाते हैं, भौतिक शास्त्र में ये आ जाते हैं। ये हिंदी में आ जाते हैं आपके भाषा विज्ञान, अनुवाद विज्ञान, संस्कृत, हिंदी साहित्य में सह विषय स्नातकोत्तर प्राप्त अभ्यर्थी हिंदी में स्नातक धारता करना अनिवार्य होगा। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इतिहास का आ गया। अब
समाजशास्त्र का आ गया। ये इसके बाद आ जाता कॉमर्स। कॉमर्स के बाद आ जाता फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अप्लाइड अर्थ का प्रायोगिक व्यवहारिक अनुप्रयुक्त स्नातकोत्तर स्नातक स्तर पर मान्य होंगे। ऐसे मुख्य विषय जिनमें क्या होंगे अप्लाइड लिखा, वे भी मान्य होंगे। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपके लिए, ये अभय वर्मा लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो मैक्सिमम लोगों को जानकारी शेयर कर दीजिए। ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ बने रहिए चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।